और गाजा में इजरायली बमबारी से ही इकलौता संकट नहीं है जिससे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, बल्कि भूख अब एक ऐसा संकट बन चुकी है उनके लिए जिससे पूरी फिलिस्तीनी कौम खत्म हो सकती है। गाजा में राहत सामग्री जाने का रास्ता इजरायल ने रोक रखा है, राशन पहुंच नहीं रहा है, भूखमरी से जान गंवाने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों ने इस पर अलर्ट जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे मानव निर्मित आपदा कहा है। ये तस्वीरें गाजा की हैं। बच्चे खाली हो चुके बर्तन की तली में बचे चावल बटोर रहे हैं। खाना इतना कम है कि उनकी छोटी छोटी मुट्ठियां भी नहीं भर पा रही हैं। पेट भरना तो दूर की बात है। गाजा में 116 लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग हफ्ते में एक दिन ही भोजन पा रहे हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों और संस्थानों ने इस संकट पर साझा बयान जारी किया है। एएफपी, एपी, बीबीसी न्यूज और रॉयटर्स ने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि हम गाजा में अपने पत्रकारों के लिए गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। ये स्वतंत्र पत्रकार गाजा की जमीन पर दुनिया के आंख कान हैं, जिन हालात की ये कवरेज कर रहे हैं उसी का शिकार बन रहे हैं। इजराइल की सरकार सीज फायर पर तैयार नहीं है। कतर वार्ता में पेश किए गए हमास के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए हैं। इजराइल की राजधानी में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार तुरंत सीज फायर लागू करे। इजरायली सेटलर्स ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के करीब बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि अमेरिकी सरकार नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए दबाव बनाए। लेकिन अमेरिका भी सीज फायर के पक्ष में नहीं है। यूएस प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल हमास की वार्ता से किनारा कर लिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमास सीज फायर के लिए गंभीर नहीं है। अब बंधकों की वापसी के दूसरे तरीके खोजे जाएंगे। इजरायली सरकार पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की इस जंग से अंतर्राष्ट्रीय समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। यूरोप के देश पहले ही इजराइल से नाराज हैं और अब इसके असर नजर आने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है कि फ्रांस सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देगा। यह फैसला इजराइल और अमेरिका की नीति के खिलाफ है। इजराइल ने मैक्रों के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि फ्रांस 7 अक्टूबर के हमास हमलों और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि मैक्रो का फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाता है और शांति के लिए झटका है। फ्रांस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का समर्थन कर सकता है। गाजा की जंग में अमेरिकी खेमे के देश भी इजराइल के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अमेरिका और इजराइल के गाजा समीकरण गड़बड़ा रहे हैं और इस बीच गाजा के लोग बारूद और भूख से मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।